गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज हम आपको टूल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, गेट लगा देना यार। गेट लंबो उसका स्टॉपर हटा लो। ठीक है, आज हम टूल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने टूल के नोमेनक्लेचर के बारे में भी पढ़ाया है। ठीक है, तो टूल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है अपन को, तो टूल ज्योमेट्री अपन शुरू करते हैं, है ना। तो टूल ज्योमेट्री जो मेनली जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, कौन कौन सी दो टाइप की होती हैं? एक होती है अमेरिकन सिस्टम, कौन सी? ASA। और दूसरी होती है ORS। ASA का मतलब होता है अमेरिकन सिस्टम ऑफ एंगल। ठीक है, TB मतलब टॉप व्यू, FV मतलब फ्रंट व्यू, SV मतलब साइड व्यू। ठीक है, ORS होती है ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम। ठीक है ना। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं। तो ASA का जो सिस्टम रहता है वो मेनली जो टूल नोमेनक्लेचर के लिए यूज में किया जाता है ना। टूल को दिखाने के लिए भैया इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है, उस प्रकार से बताने के लिए यूज किया जाता है कौन सा? ASA सिस्टम। तो पहले अपन ASA सिस्टम ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आपने ये देखा होगा कि भाई इसमें दो टाइप की बताते हैं। ठीक है, तो देखिए आप, ये है मैन। देखिए टूल इस प्रकार का होता है, टूल होता है वो इस टाइप का होता है पूरा। ठीक है, ये इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन कटिंग पोर्शन कहलाता है, और ये होल्डिंग पोर्शन कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंक। ठीक है, आप देख रहे हैं जो ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल जो है ये सीरियल होना चाहिए। ठीक है, अल्फा बी बैक रैक एंगल, अल्फा एस साइड रैक एंगल, थीटा ई एंड रिलीफ एंगल, थीटा एस साइड रिलीफ एंगल, सी ई एंड कटिंग एज एंगल, सी एस साइड कटिंग एज एंगल, आर होती है नोज रेडियस। ये ऊपर वाली, इसको ऊपर वाली जो वो होता है उसको फेस बोलते हैं, और ये साइड वाले को फ्लैंक बोलते हैं। और ये एंड कटिंग एज एंगल एज होती है, एज एंड कटिंग एज। ठीक है, और ये वाली जो एज होती है ये वाली, ठीक है, ये कहलाती है साइड कटिंग एज। ठीक है, और ये कौन जो होती है कौन, ये कहलाती है नोज। ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है आपका ASA सिस्टम में। ठीक है, ये देखिए नीचे यही बताया गया है ना। नीचे जो बताया गया है, नीचे पूरा यही बताया गया है कि कौन कौन सा एंगल, कैसा कैसा एंगल होता है। ठीक है, ये बताया गया पूरा ASA सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम? ASA सिस्टम। ठीक है, आगे चले अपन, आगे चलते हैं तो अपन ये वाली नहीं है। ठीक है, हाँ, ये हो गई, ये फर्स्ट सेकंड करना है अपन को ये। ठीक है, अब देखिए एक टूल में डिफरेंट डिफरेंट एंगल कहाँ कहाँ बनते हैं। मैंने आपको सारे एंगल बताए हैं। ठीक है, सारे एंगल बताए ना, अल्फा है, अल्फा बी, अल्फा एस, है ना। तो सारे एंगल मैंने आपको जब बताए हैं तो देखिए, देखिए ये है एक, ये एक ऐसा रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, फिर उसको वैसा ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, उसको कैसा बनाया जाता है? ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का होता है, फिर उसकी ऐसी एजेज बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? ऐसी एजेज बनाई जाती है, किसके थ्रू? ग्राइंडर के थ्रू। तो उसमें आपको सारे एंगल दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट एंगल में। ठीक है, कि इससे ये एंगल थीटा ई बनता है, इससे ये एंगल सी एस बनता है, इससे ये एंगल अल्फा भी बनता है। ठीक है, कटिंग अलग अलग कटिंग से कौन कौन से एंगल बनते हैं, समझ गए, है ना। तो और नीचे चलते हैं अपन। ठीक है, तो ये इस टाइप के एंगल सारे बन जाते हैं। आप ये देख रहे होंगे मैंने इसमें सारे एंगल आपको बता दिए हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आप देखिए अलग अलग उससे अलग अलग एंगल बने हुए हैं। ठीक है, देखो अल्फा है साइड रिलीफ एंगल, अल्फा बी इससे एंगल बनाता है, सी ई इस वाली एज से एंगल बनाता है, सी ई इस वाली एज से एंगल बनाता है, सी एस इस वाली एज से एंगल बनाता है, और थीटा एस इस वाली एज से एंगल बनाता है। तो इस प्रकार से ये सारे एंगल हो जाते हैं। ठीक है,
और अलग अलग व्यू से अलग अलग एंगल को देखा जाता है। ठीक है, जैसे आपने ये वाला व्यू है, आपने फ्रंट व्यू से अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको ये दोनों एंगल बस दिखेंगे। ठीक है ना? समझ रहे हो? फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको ये वाले एंगल दिखेंगे, है ना? यदि आप साइड व्यू से देखोगे तो आपको ये दोनों एंगल दिखेंगे, अल्फा एस और थीटा एस, साइड रैक एंगल और साइड रिलीफ एंगल। और ऐसे फ्रंट व्यू से देखोगे तो आपको बैक रैक एंगल और थीटा ई एंगल दिखेंगे। ठीक है, तो आपको सारे एंगल इस प्रकार से दिख जाएंगे। ठीक है, आई होप हम आपको समझ में आए होंगे सारे एंगल, कौन कौन सा एंगल कैसे कैसे कहाँ कहाँ से बनता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओआरएस सिस्टम की, ऑर्थोगोनल रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, इसमें एंगल्स का नाम अलग अलग होता है। ठीक है, एंगल्स का नाम थोड़ा अलग अलग होता है। ये मेनली कैलकुलेशन पर्पज से यूज किया जाता है। कौन से पर्पज से यूज किया करते हैं इसको? कैलकुलेशन पर्पज से। ठीक है, देखो, है ना, ओआरएस सिस्टम की बात करें अपन, तो इसमें जो आई होता है, आई होता है इंक्लिनेशन एंगल। कौन सा एंगल? इंक्लिनेशन एंगल। अल्फा जो होता है वो ऑर्थोगोनल रैक एंगल। ये गामा होता है साइड क्लियरेंस एंगल और एंड क्लियरेंस एंगल, एंड कटिंग एज एंगल। और सी ए होता है अप्रोच एंगल और आर होती है नोज रेडियस। थोड़ा सा नोटेशन अलग है। ठीक है, ये मेनली कैलकुलेशन पर्पज से यूज किया जाता है जब आप में आपकी कटिंग कैसी हो रही होगी, ऑर्थोगोनल कटिंग होती है। ठीक है, तो दोनों सिस्टम यूज किए जाते हैं, एक नोटेशन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला ये जो व्यू है, ये जो व्यू दिखा रहा है आपको, ये इसका जो आप मैंने आपको साइड व्यू और फ्रंट व्यू बता दिया था, ये है आपका टॉप व्यू। कौन सा व्यू? टॉप व्यू। जो क्यूबी में आपके तीन क्यूबी में जो आपके तीन वो बने थे डायग्राम टूल ज्योमेट्री के, वो इस प्रकार से मिलते हैं। ठीक है, फ्रंट व्यू से, साइड व्यू से और टॉप व्यू से। समझ गए ना? तो ये उसका डायग्राम है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना होगा आपका, ऐसा डायग्राम बना होगा, तो वो तीन डायग्राम जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब इन तीनों के जो ये ये जो ये आपके ये वाले जो ये फॉर्मूले दिए गए हैं, ये वाले, ये आपके डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल निकालने के लिए यूज। कैलकुलेशन वाला पार्ट में का वीडियो में बनाऊंगा एक, जिसमें आपको सारी कैलकुलेशन बताऊंगा टूल ज्योमेट्री की, टूल ज्योमेट्री, टूल सिग्नेचर, टूल लाइफ। ठीक है, सारी। ठीक है, तो उसमें ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल निकालने के लिए। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना। अभी अपन थ्योरी पार्ट कवर कर लें, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। कटिंग पैरामीटर, कटिंग पैरामीटर आपको पहले बता चुका हूं मैं, फीट, डेप्थ ऑफ कट, है ना, फीट, डेप्थ ऑफ कट, और एक और कौन सा था? फीड हो गया, डेप्थ ऑफ कट हो गया, और कटिंग स्पीड। ये पैरामीटर मैं आपको आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, तो ये उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, यदि आप न्यूमेरिकल जाएं देखेंगे, ये वाला पार्ट आप इसको रख लें, ये आपको ऑर्थोगोनल कटिंग में यूज किए जाते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये रिलेशन होते हैं चिप थिकनेस और अप्रोच एंगल, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल। जब कैलकुलेशन वाला पार्ट बताऊंगा तो मैं इसको आराम से अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं आप अपन टूल। अब ये हो गया आपका टूल सिग्नेचर, टूल ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट हो गई है। अब अपन टूल वियर पे चलते हैं। ठीक है, कौन से वियर? टूल वियर। तो दो इंपॉर्टेंट वियर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वियर होते हैं? दो इंपॉर्टेंट वियर होते हैं। एक होता है कौन सा वियर? फ्लैंक वियर और सॉरी फेस वियर, जिसको अपन कार्टर वियर भी बोलते हैं, और फ्लैंक वियर जिसको अपन साइड साइड वियर भी बोलते हैं। ठीक है ना, फ्लैंक वियर और साइड वियर। ठीक है, तो अपन पहला देखते हैं कार्टर वियर।
कार्टर वियर क्या होता है, मैंने आपको बताया होगा कि जब आप कहीं उस पे क्या बोलते हैं चिप पे किसी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पे आप कटिंग कर रहे हैं, तो चिप जो होती है वो बहुत गर्म होती है और वो यहाँ से वेल्ड होते हुए क्या वेल्ड हो जाती, गर्म होने के कारण, बहुत ही ज़्यादा हीट होने के कारण यहाँ पे वेल्ड हो जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो यहाँ का कुछ हिस्सा क्या ले जाती है, अपने साथ निकाल के ले जाती है। इस प्रकार के वियर को क्या बोलते हैं आप, फेस वियर या फ्लैंक वियर, सॉरी फेस वियर या कार्टर वियर बोलते हैं। ठीक है? तो आपको समझ में? ठीक है? ये हो गया आपका फेस वियर। फ्लैंक वियर क्या होता है? फ्लैंक वियर बता दे रहा हूँ मैं आपको। फ्लैंक वियर आपको सॉरी स्क्रीन शेयर एग्जिट हो गया क्या? ठीक है? तो जो फेस वियर होता है, फ्लैंक वियर है ना? फ्लैंक वियर में आप यहीं पे समझे थोड़ा-सा, ये वाली जो एज होती है, ये वाली जो एज होती है, ये आपकी किस में टकराती है? टूल के नीचे वाले पार्ट में, टूल के नीचे वाले पार्ट में टकराती है, कौन-सी वाली? ये वाली वियर। तो इसको ये जो साइड में दिए गए हैं ना, साइड में, इससे क्या होता है, जॉब और टूल का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है और इस नोच, आप नोटेशन समझिए, इस नोच इस नोच का कांटेक्ट होता है किससे? सीधा टूल से। और ये वाला जो यहाँ से ये रिलीफ दिया जाया गया है ना? उसके कारण क्या होता है, फ्लैंक वियर, ये जो ये वाली जो फेस होती है, ये वाला जो फेस होता है, ये क्या है, जॉब से टकराता है, तो जॉब की ज्योमेट्री खराब हो सकती है उससे। और टूल भी वियर होता है ना? तो उस वियर को रोकने के लिए, तो इस प्रकार का वियर कौन सा वियर कहलाता है आपका? फ्लैंक वियर। ठीक है? कौन सा वियर कहलाता है? फ्लैंक वियर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? फ्लैंक वियर। अब अपन पढ़ते हैं टूल लाइफ। ठीक है? वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत काम की चीज है आपके लिए, है ना? टूल लाइफ, टूल लाइफ में देखिए, आप टूल लाइफ को आप कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? टूल लाइफ को आप कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्यूर। ठीक है? टूल लाइफ को आप चार पांच प्रकार से, अल्टीमेटली टूल लाइफ होती क्या है, टूल टूल आपका कब तक परफॉर्म करेगा। ठीक है? टूल आपका कब तक आपके जो ऑपरेशंस है वो परफॉर्म करेगा विदाउट एनी क्रैक। ठीक है? तो उसको अलग अलग टाइप से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेल्यूर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवर बिफोर द टूल फेल्यूर, नो नो number of identical part produced before the tool failure, cutting speed for a given time, tool failure, continuous length of मटेरियल रिमूवल बिफोर टूल फेल्यूर। तो आपने ये वाला देखा होगा कि आपने हर उसमें क्या आ रहा है, टूल फेल्यूर। तो अल्टीमेटली ये जो होता है कि टूल फेल होने से पहले क्या क्या परफॉर्म करता है, तो उस हिसाब से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब टूल लाइफ है। अब इस टूल लाइफ को ज्ञात करने के लिए एक टेलर नाम का साइंटिस्ट है, उसने अपना टूल लाइफ इक्वेशन दिया था ये। ठीक है? जिसमें आपने पढ़ा होगा उसको। ठीक है? तो टूल लाइफ इक्वेशन ये है और इसमें आपको नोटेशन आपको पता है कि कौन-कौन सी चीज़ क्या-क्या होती है ना? कौन-कौन सी चीज़ क्या-क्या होती है। ठीक है? वी कटिंग स्पीड होती है, टी टूल लाइफ होती है, एन एन जो होता है वो नंबर ऑफ, एन होता है कांस्टेंट, सी होता है कांस्टेंट और एन होता है इंडेक्स। ठीक है? अब जब इनको मतलब आप इनका बीच में वेलोसिटी और टूल लाइफ के बीच में आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एक एक्सपोनेंशियल कर्व प्राप्त होता है। ठीक है? कौन सा? नहीं, एक्सपोनेंशियल कर्व प्राप्त होता है। ठीक है ना? तो ये उसका रिलेशन बताया गया है। आगे चलते हैं अपन। ये भी पूरे सारे वो बताए गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा और आगे का पार्ट बताता हूँ मैं टूल लाइफ इक्वेशन का। ठीक है? तो टूल लाइफ इक्वेशन का थोड़ा सा और आगे का पार्ट ये है
कि आपका ये इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी टूल लाइफ है, टूल लाइफ इक्वेशन है, वो ना सिर्फ़ आपकी वेलोसिटी और टूल लाइफ पे डिपेंड करती है, बल्कि आपकी फ़ीड और डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करती है, ठीक है? इसलिए टेलर्स ने क्या किया था, एक मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन निकाली थी। कौन-सी? मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन, ठीक है? जिसमें उसने उसमें किसको इंक्लूड किया था? फ़ीड और डेप्थ ऑफ कट को भी इंक्लूड किया था, है ना? तो उसमें क्या होगा कि जो मतलब जो पैरामीटर उसमें जो पैरामीटर टूल लाइफ इक्वेशन में V और T पे डिपेंड करते थे, वो अब यहाँ पे फ़ीड और डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करेंगे, ठीक है? और इसी को बोला गया मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन, ठीक है? तो उसमें यही बताया गया है मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन। तो एक्चुअली टूल लाइफ की इक्वेशन कैसी बनती है? ये है, ठीक है? इसमें अलग-अलग पैरामीटर अलग-अलग होते हैं, जैसे इसमें फ़ीड है, डेप्थ ऑफ कट है और टूल लाइफ है, ठीक है? तो ये हो गई आपकी टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, मॉडिफाइड टेलर टूल लाइफ इक्वेशन, ठीक है? अब अपन इफेक्ट पढ़ेंगे किसका? बैक रैक एंगल का और साइड रिलीफ एंगल का, ठीक है? बैक रैक एंगल का टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बैक रैक एंगल बढ़ाने से टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? और साइड रिलीफ एंगल को बढ़ाने पर टूल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आप ये कर्व देख रहे होंगे, ठीक है? क्या देख रहे होंगे? कर्व देख रहे होंगे, कर्व देख रहे होंगे। देखिए, ये टूल लाइफ और बैक रैक एंगल के बीच में बनाया गया कर्व है। नीचे जो भाषा लिखी है, वही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ये टूल लाइफ है आपकी और ये रैक एंगल है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है ना? तो देखिए, बैक रैक एंगल आपने धीरे-धीरे जैसे-जैसे बढ़ाया, तो एक टाइम पर तो बैक रैक एंगल बढ़ाने से टूल लाइफ बढ़ती गई। लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हो गई, टूल लाइफ डिक्रीज़ होना चालू हो गई। आपने देख रहे हैं ये वैसी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होने लगती है, कम होने लगती है क्या? टूल लाइफ, ठीक है? तो बैक रैक एंगल का इफ़ेक्ट होता है, जैसे-जैसे आप टूल बैक रैक एंगल बढ़ाते जाएँगे, तो आपकी टूल लाइफ जो है, टूल की लाइफ है, वो बढ़ती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसकी रैक एंगल बढ़ाने पर टूल लाइफ उसकी घटती जाती है, ठीक है? वो पॉइंट कहलाता है ऑप्टिमम पॉइंट। ये है आपका इफ़ेक्ट किसका? रैक एंगल का। किसका? रैक एंगल का इफ़ेक्ट है किस पर? टूल लाइफ पर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, अब देखिए साइड क्लीयरेंस, कौन-सा एंगल? साइड क्लीयरेंस एंगल। मैंने बताया था आपको ये सारे एंगल किस कौन-से उसके हैं? रैक एंगल और साइड क्लीयरेंस एंगल, ओआरएस सिस्टम के एंगल्स हैं, ठीक है? अब इसका इफ़ेक्ट मैं बताता हूँ, देखिए आपको कर्व से ही पता चल रहा होगा कि पहले जैसे-जैसे आप बढ़ाओगे, जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे बढ़ाते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसकी वैल्यू टूल लाइफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? घटने लगेगी। तो सेम इफेक्ट किसका पड़ता है? साइड क्लीयरेंस एंगल का, ठीक है? तो अब यहाँ पे फ्लैंक वियर मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, फ्लैंक वियर आप वहाँ से अच्छे से समझ नहीं पाए होंगे। देखिए, फ्लैंक वियर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो साइड क्लीयरेंस एंगल है, अब ये जब ऐसा टूल इस पे परफ़ॉर्म करते हैं ऑपरेशन, तो ये वाला जो ये फेस है, ये फेस इसमें टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? तो ये इसलिए एंगल दिया जाता है ताकि अगर ये एंगल नहीं दिया जाएगा तो ये वाली जो फेस है, ये वाली फेस है, वो आ जाएगी कैसी? इस पे। और जब-जब आगे बढ़ेंगे तो ये इस पे फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे पूरा वियर होगा। तो इसी वियर को रोकने के लिए कौन-सा एंगल दिया जाता है? साइड क्लीयरेंस एंगल, है ना? तो साइड क्लीयरेंस एंगल इसलिए दिया जाता है कि ताकि जॉब और टूल का फ्रिक्शन ना हो और उससे टूल वियर ना हो। टूल वियर को रोकने के लिए कौन-सा एंगल दिया जाता है? साइड क्लीयरेंस एंगल। और क्लीयरेंस एंगल का इफ़ेक्ट आपको बता ही दिया है मैंने, इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि पहले जैसे-जैसे आप साइड क्लीयरेंस एंगल बढ़ाएँगे, धीरे-धीरे टूल लाइफ बढ़ेगी और एक पॉइंट पे आके आपका
एक पॉइंट पे आके आपकी क्या हो जाएगी, टूल लाइफ डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपको टूल ज्योमेट्री मैंने पूरी कवर कर दी है। टूल ज्योमेट्री हो गई है, टूल अब टूल मटेरियल बचा हुआ है ना? तो टूल मटेरियल के लिए आगे आगे वीडियो जरूर देखेंगे आप, है ना? मैं डालूंगा जब टाइम मिलेगा मुझे। ठीक है, तो आई होप आपको टूल ज्योमेट्री समझ में आई होगी। थोड़ा सा हाई लेवल की है, इंजीनियरिंग लेवल की है, कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लोग वीडियो, ये वाला वीडियो जरूर देखें। ठीक है, धन्यवाद, है ना? तो